बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल पढ़े जाएं। जो शख्स फजर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकतें पढ़े तो उसको पूरे हज उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के जरिए मेरा कुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज्यादा फराइज महबूब हैं, और नवाफल के जरिए कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे जरूर दूंगा, और पनाह मांगे तो उसे जरूर पनाह दूंगा। हदीस मुबारका का मफहूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और अच्छा वजू करे और जाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकत पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फर्ज नमाज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक़्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह उसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बारात की नफल नमाज मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़े, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए अस्तगफार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज किया, ये शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आजाद फरमाता है, मगर उस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पाने पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शोबान की रात में 14 शोबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शोबान की होती है। मगरिब के वक़्त तारीख बदल दी जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शोबान की जो रात आती है उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक़्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है इशा की नमाज से पहले पहले। तो वो 6 रकत किस तरह से अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज नमाज है। फ़र्ज नमाज के साथ साथ सुनते अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद आप इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी दो रकत करके अदा करनी है। 2 रकत नफल पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकत पढ़े, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है। 2 रकत करके 3 मरतबा में 6 रकत अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाजों में करते हैं नफल नमाजों में उसी तरह से आपको नियत करनी है। बस ज़हन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रकतों के वसीले से, सदके से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फरागी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत दे, मेरी उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं। रुकू करने के बाद सामी अल्लाहु लिमन हामिदा कहकर ठहरिए, फिर सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कहकर 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरत फातिहा, उसके बाद कोई दूसरी सूरा मिला लें, फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाजों की तरह जब तशहद में बैठेंगे तशहद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकत नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 2 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद
एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आपको सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। आप इन दोनों रकतों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके ज़हन में एक बात होनी चाहिए। वो बात ये है कि अल्लाह तबारिक व तआला इन दोनों रकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से महफूज फरमाए। ज़हन में ये रखनी है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे, अल्लाह अकबर कहकर नियत करेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रकत अदा किया, उसी तरह से हर अरकान अदा करेंगे, रकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरत यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा फिर से सूरत इखलास पढ़ेंगे। आपकी 4 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। अब आखिर की जो 2 रकत नमाज बचे हैं, उन दोनों रकतों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारिक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारिक व तआला मुझे महफूज रखे। जहन में रखने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत की मैंने 2 रकत नफल नमाज की, मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद आप पहले नमाजों की तरह ये नमाज भी अदा कर लेंगे। वैसे ही ये दोनों अदा करेंगे, सलाम फेरेंगे। फिर से आपको अगर सूरत यासीन याद है तो पढ़ लें, अगर सूरत यासीन याद नहीं है तो सूरत इखलास 21 मरतबा पढ़ लें। आपकी 6 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। ये 6 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निस्फ शबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ शबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निस्फ शबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इन नमाजों की बरकत से, शब बारात की बरकत से मुझे उम्र दराज अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत दे। उसके बाद दुआ करेंगे, या इलाही या रब्बुल आलमीन, इन 6 रकत नफल नमाजों की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे, इन नमाजों की बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से महफूज फरमा। उसके बाद जो भी आपके जहन में, आपके दिल में है, वो दुआ भी आप अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह इन नमाजों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी और अल्लाह तबारिक व तआला आप पर रहमो करम भी फरमाएगा, बरकतें भी नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हमें इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत का शरफ बख्शे। आमीन।